Assalamu alaikum 10th class. This is your lecture number 33 and students today we are going to start types of fertilization. Okay? हम लोगों ने types of gametes को study कर लिया है. Gametes like male gametes and female gametes, production of male and female gametes. Now after production of male and female gametes, the next step is their fertilization. After fertilization, they will lead to the formation of a new developing organism or an embryo formation. सो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में आप देखें हमारे पास फर्टिलाइजेशन के दो टाइप्स हैं. ये डिपेंड कर रहा है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पे, क्योंकि एनिमल्स में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, प्लांट्स इससे पहले डिटेल में स्टडी कर चुके हैं. एनिमल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, जो कि कुछ एनिमल्स हैं वो मरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, लाइक एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे रहते हैं, हमारे पास बर्ड्स हैं. तो ये सब तरह के ऑर्गेनिजम्स में फर्टिलाइजेशन किस तरह से हो रही है उसको स्टडी करना है. तो हमारे पास फर्टिलाइजेशन के दो टाइप्स हैं, external fertilization and internal fertilization. The type of fertilization in which male and female gametes are fused outside the body of female is called external fertilization, and the type of fertilization in which male and female gametes are fused inside the body of a female is called internal fertilization. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फीमेल की बॉडी के अंदर फ्यूजन नहीं हो रही. होता क्या है कि मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गेनिज्म अपने गमीट्स आउटसाइड द बॉडी रिलीज करते हैं इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट, ठीक है, लाइक वाटर वगैरह में आउटसाइड द बॉडी रिलीज करते हैं. वहाँ पर स्पर्म मोटाइल होते हैं, वो एग्स को फर्टिलाइज करते हैं और वहीं पर डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो जाती है. बट इन केस ऑफ अदर एनिमल्स यहाँ पर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल होती है. मेल गमीट्स को फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है, वहीं पर स्पर्म एग को फर्टिलाइज करते हैं और डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल होती है. तो यहाँ पर आप देख लें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डेवलपमेंट हो रही है आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, और यहाँ पर हो रही है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में वाटर की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये वाटर ही है जो गमीट्स को प्रोटेक्ट करता है डेसिकेशन से, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट से, और ये टेम्परेचर की एक्सट्रीमिटीज़ को भी सेव करता है. जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम होता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं. इसलिए यहाँ पर क्योंकि ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पर जो गमीट्स हैं वो इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल फ्यूज करते हैं. गमीट्स का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई एक्सपोजर ही नहीं हो रहा, इसलिए वहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है. नेक्स्ट है यहाँ पे वेस्टेज एंड नंबर ऑफ गैमीट्स. तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वहाँ पर गैमीट्स के लॉस्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है. प्रेडेटर्स अटैक कर सकते हैं, वाटर के फ्लो के साथ गैमीट्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, उनको हो सकता है कि उनकी फर्टिलाइजेशन ही पॉसिबल ना हो, इसलिए बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस किया जाता है. और वो जो गमीट्स का वेस्टेज का रेट है वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे गमीट्स ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं. लाइक अगर 100 गमीट्स एक टाइम पर प्रोड्यूस किए गए हैं तो उनमें से एटलीस्ट 10 to 20 गमीट्स तो फ्यूज़ करके न्यू इंडिविजुअल बना सकते हैं. अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर गमीट्स लॉस्ट होने का चांस नहीं होता, क्योंकि मेल गमीट्स को फीमेल की बॉडी में रिलीज़ किया जाता है, तो वहाँ पर लॉस होने का चांस नहीं है. इसीलिए इन गमीट्स का नंबर भी कम होता है और इनकी वेस्टेज का चांस भी बहुत कम होता है. इसके बाद अगर आप देखें सर्वाइवल रेट, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में सर्वाइवल रेट लो होता है क्योंकि कोई पेरेंटल केयर नहीं होती है. सो गमीट्स जब रिलीज़ कर दिए जाते हैं आउटसाइड द बॉडी तो फिर वहीं पर वो जाइगोट में कन्वर्ट होते हैं और उसी एनवायरनमेंट में कंप्लीट एम्ब्रियो बनता है. जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में देखा जाए तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म है, फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, तो डेवलपमेंट भी वहीं पर होती है. प्रॉपर नरिशमेंट, फूड, वाटर, ऑक्सीजन, ब्लड, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो की वो प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम द बॉडी ऑफ फीमेल. तो पेरेंटल केयर जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. उसके बाद यहाँ पर आप लास्ट पॉइंट पर हेडिंग दे सकते हैं एग्जांपल्स में. तो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, लाइक कॉरल्स है, हाइड्रा फिश, एम्फीबियंस, इन सब में होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स, ह्यूमंस, इन सब में होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये कंपैरिजन की फॉर्म में ही करना है. बुक में जो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं आप पैराग्राफ्स भी कर सकते हैं. कंपैरिजन इसलिए प्रोवाइड किया है कि अगर कंपैरिजन आ जाए तो पॉइंट्स लिखना विद हेडिंग्स आपके लिए इजी हो जाएगा, और अगर आपको नोट आ जाएगा तो फिर भी आप यही हेडिंग्स 1 by 1 लिख के इन जो कंपैरिजन का टेबल बनाया हुआ है इसको आप सेंटेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं.